हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। ओके, तो चैप्टर कर रहे थे हम फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल के हमने काफ़ी सारे लेक्चर जो हैं ऑलरेडी अटेंड कर लिए हैं। इसकी इंट्रोडक्शन पार्ट हम दे चुके हैं, इसके क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ हमने स्टार्ट कर दी थी और काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसके ऐसे हैं जो हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। अगर आपको इन केस किसी क्वेश्चन में किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वर्ड प्रॉब्लम करने वाले हैं आज हम इसकी। तो क्वेश्चन है हमारे पास, सलेल plants 4 sapling in a row, 4 sapling in a row। एक रो में उसने कितनी सैपलिंग्स लगाई हैं? 4 सैपलिंग्स लगाई हैं एक रो में। इन हर गार्डन ओके, एंड द डिस्टेंस between two adjacent saplings is 3/4 मीटर। देखो जो आपको डिस्टेंस दिया गया है वो डिस्टेंस फ्रैक्शन में गिवन है, 3/4 मीटर जो है वो डिस्टेंस दिया गया है 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स का। ओके, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग। तो हमें क्या करना है, जो फर्स्ट और लास्ट सैपलिंग है उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो चीज़ फाइंड करनी है हमें, कि फर्स्ट और लास्ट सैपलिंग के बीच में डिस्टेंस कितना आ रहा है। देखो क्या क्वेश्चन बोला गया आपको, सलेल प्लांट्स 4 सैपलिंग्स इन अ रो इन हर गार्डन। देखो 4 रोज में उसने क्या किया है, सैपलिंग्स लगाए हैं। ओके, 4 रोज हैं हमारे पास, सलेल प्लांट्स 4 सैपलिंग्स इन अ रो इन हर गार्डन। सॉरी, एक ही रो में उसने क्या किया है, 4 सैपलिंग्स लगाए हैं, 1 2 3 4 लाइक दिस। एक रो में उसने कितने किए हैं, 4 सैपलिंग्स लगाए हैं। देन आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 2 3 4। तो उसने क्या किया है, एक ही रो में 4 सैपलिंग्स लगाए हैं। तो जो फर्स्ट और लास्ट का, सॉरी जो एडजेसेंट है ना, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स वो कितना दिया है हमें, 3/4 मीटर। एडजेसेंट आप कैसे बोल सकते हो, ये देखो जैसे यहाँ उसने 1 2 3 4 सैपलिंग्स लगाए हैं, तो ये सैपलिंग और ये सैपलिंग एडजेसेंट होगा, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस दिया गया है वो कितना दिया है, डिस्टेंस 3/4 मीटर। तो ये चीज़ आपको गिवन है, आपने फाइंड क्या करना है, आपने फाइंड करना है कि फर्स्ट और लास्ट सैपलिंग में कितना डिस्टेंस गिवन होगा हमारे पास। ओके, तो आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले सोल्यूशन करेंगे हम। स्टेटमेंट समझ में आ गई है आपको, 4 उसने सैपलिंग्स लगाई हैं एक रो में अपने गार्डन में। देन डिस्टेंस बताया गया है एडजेसेंट सैपलिंग्स के बीच में कितना है, 3/4 मीटर, और हमें फाइंड करना था कि डिस्टेंस फर्स्ट और लास्ट में कितना होगा। सबसे पहले द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट सैपलिंग, तो कितना डिस्टेंस दिया है आपको, 3/4 मीटर। एडजेसेंट सैपलिंग्स का कितना डिफरेंस दिया गया है, 3/4 मीटर। तो वही हमने लिखा है, अभी अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, देखो फर्स्ट और लास्ट सैपलिंग के बीच में हमें निकालना है ना डिस्टेंस कितना है। तो ये चीज़ देखो, गैप कितना होगा, द गैप बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट। देखो फर्स्ट और लास्ट में गैप कितना होगा हमारे पास, ऑफकोर्स 3, 1 2 3 4 है ना। तो 1 और 4 के बीच में हमारे पास जो गैप आ रहा है वो 3 का गैप आ रहा है। तो हमारे पास गैप कितना है, 3 का गैप है। अगर आप ऐसे भी देखना चाहो तो ये देखो, एक रो में 1 2 3 4 सैपलिंग्स लगाई हैं। ये रहा आपका 1 2 एंड 3, टोटल गैप कितना है, 1 2 3। एक एडजेसेंट का हमें दिया गया है 3/4, तो एक का दिया है हमने 3 का निकालना है। तो 3 का कैसे निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यही चीज़ हमें निकालनी है, ठीक है। आपको मैंने हमेशा बताया है कि अगर एक चीज़ हमें गिवन हो, हमें ज़्यादा चीज़ें निकालनी है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ओके, और अगर वैसे ही हमें ज़्यादा चीज़ें गिवन है, हमें एक चीज़ का निकालना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ओके, ये कंसेप्ट जो है दिमाग में रखना। ओके, अब हमें निकालना क्या था, द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग। देन द डिस्टेंस
द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सेपलिंग विल बी, कितना डिस्टेंस हो जाएगा उसका, 3 × 3/4। देखो जिसके नीचे कुछ नहीं है हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे। ओके, न्यूमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन न्यूमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर के साथ। 3 3 × 9 एंड 4 1 × 4। अब 9/4 है, इसको आप फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो फ्रैक्शन में लिख सकते हो। कैसे लिखोगे ये देखो, 9 को 4 से डिवाइड कराना है, 4 2 × 8, हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा है, 1। तो ये जो 2 है ये आपका कहाँ पे आएगा, लाइक दिस, एंड रिमाइंडर बनता है न्यूमिनेटर, और जिससे आपने डिवाइड किया है वो आपका डिनोमिनेटर बन जाता है। तो आपके पास फ्रैक्शन में जो आया है वो कितना आ गया है, 2:1/4 मीटर। यही हमें निकालना था कि जो डिस्टेंस है फर्स्ट और लास्ट सैपलिंग में वो कितना है, तो हमने निकाल दिया है 2:1/4 मीटर डिस्टेंस है उन दोनों में। या फिर हम बोल सकते हैं कि 9/4 मीटर डिस्टेंस जो है वो फर्स्ट और लास्ट सैपलिंग के बीच में है। तो यही चीज़ हमें पूछी गई थी, यही हमने निकाल दी है। ओके, दोबारा क्वेश्चन देखो क्या था, सलील 4 सैपलिंग लगाना चाहता है अपने गार्डन में एक रो में, और उसने बता दिया था कि एडजेसेंट में हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कितना है। लाइक मैंने अभी आपको बताया कि एक रो में 1 2 3 4 सैपलिंग्स प्लांट करनी है उसको, तो 4 सैपलिंग्स के लिए आपको जो पहली का डिस्टेंस था वो बताया हुआ था। कितना डिस्टेंस बताया था आपको, 3/4 दिया गया था, और आपको बोला गया था दिस इज़ योर फर्स्ट वन, दिस इज़ योर सेकेंड वन, दिस इज़ योर थर्ड वन एंड दिस इज़ योर फोर्थ वन। ओके, तो फर्स्ट और जो लास्ट है यानी कि 1 और 4, फर्स्ट और फोर्थ के बीच में हमें डिस्टेंस निकालना था। तो गैप कितना आ रहा है हमारे पास, फर्स्ट सेकंड और 3 गैप आ रहे हैं हमारे पास, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो ये जो 3 गैप आ रहे थे इनका हमने क्या किया, एक गैप का हमें पता था डिस्टेंस कितना है, 3/4, तो बाकी के 2 गैप का कैसे निकालेंगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा तीनों गैप्स का, यानी कि फर्स्ट और लास्ट में कितना डिस्टेंस है वो हमें पता चल जाएगा। क्लियर है ये चीज़? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब इसका। देखो क्लैरिटी होनी चाहिए किसी भी चीज़ की। अगर आपको क्लैरिटी नहीं होती, सबसे पहले स्टेटमेंट पे फोकस करो। एक बार स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रही है उसको 2 बार रीड करो, 2 बार समझ नहीं आ रही है 3 बार रीड करो। ओके, स्टेटमेंट के अंदर ही आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। अगर आपको स्टेटमेंट ही क्लियर नहीं है तो आप फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। लिपिका रीड्स अ बुक। क्वेश्चन है हमारे पास, लिपिका रीड्स अ बुक। Lipika reads a book for 1:3/4 hours every day. 4 hours, 1:3/4 hours every day. तो हर दिन वो इतनी बुक जो है वो रीड करती है। ओके, she reads the entire book. She reads the entire book in 6 days. तो पूरी की पूरी बुक है वो जो 6 दिनों में पढ़ेगी उसको। हाउ मच आर इन all were required to read the book. ओके, तो ये क्वेश्चन है आपके पास। अब देखो क्वेश्चन में आपको बोला क्या गया है, एक लड़की है जिसका नाम है लिपिका, तो वो क्या कर रही है, एक दिन में एक उसके पास बुक है, बुक में से क्या कर रही है वो, हर दिन में वो 1:3/4 इतने घंटे उस बुक को पढ़ती है। ओके, यानी कि हर दिन वो 1:3/4 आवर जो है, इतना पूरे दिन का इतना टाइम वो क्या कर रही है, बुक को रीड कर रही है। और वो क्या करती है, एक पूरी बुक को 6 दिन लगाती है और 6 दिन में पूरी की पूरी बुक जो है वो रीड कर लेती है। क्लियर है? हमें निकालना क्या है, हाउ मच आर इन ऑल वर रिक्वायर्ड टू रीड द बुक। अब एक दिन में हमें पता है कितने घंटे पढ़ती हैं, तो 6 दिन में हम निकाल सकते हैं कैसे, मल्टीप्लिकेशन करके। बस यही चीज़ हमें करनी है। देखो एक दिन का पता था, 6 दिन का निकालना था, तो हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन करी और हमें पता चल गया कि वो पूरे कितने घंटे लगा के उस बुक को रीड करने खत्म करेगी। ओके, तो देखो क्या लिखेंगे पहले, लिपिका रीड्स अ बुक इन 1 डे। एक दिन में कितने घंटे पढ़ रही है वो, 1:3/4 आवर। ओके, देन लिपिका रीड, या आप बोल सकते हो शी कैन रीड या शी विल रीड द बुक in 6 days.
तो 6 डेज में वो कितना करेगी 1:3/4 इंटू 6, उसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वो 6 दिन में कितने घंटे बढ़ती है। ओके, तो उसको मल्टीप्लिकेशन कैसे कराएंगे, मैंने आपको मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये चीज़ सिखाई हुई है। तो 4 1 4 प्लस 3 is 7, 7/4 इंटू 6, जिसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता वहाँ हम क्या लगाते हैं 1 लगाते हैं। ओके, तो कितना आ जाएगा ये 7 6 42 डिवाइडेड बाय 4। अब 4 के टेबल में 42 आता है कि नहीं, तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। अगर आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आप फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इसकी कटिंग हो रही है तो कटिंग भी कर सकते हैं। देखो जैसे 42 और 4 दोनों के दोनों ही 2 के टेबल में जाते हैं, तो क्या करेंगे 2 2 4 एंड 2 1 2 एंड 2 2 4, तो 21/2 आवर्स जो है वो आपका आ जाएगा कि वो 6 दिन में टोटल 21/2 आवर्स लेती है और उस बुक को पूरा का पूरा पढ़ लेती है। तो 21/2 है। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना हो तो मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकती हो। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे, देखो 21 को मल्टीप्लाई कराओ 2 से, 2 10 20, आपके पास कितना आ जाएगा 10:1/2, यानी कि 10:1/2 अगर देखा जाए तो वो अप्रॉक्सीमेटली 10 घंटे लगाती है बुक को ख़त्म करने में। ओके, अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखें तो यहाँ पे 10 घंटे लगा रही है वो बुक को ख़त्म करने में, बुक को रीड करने में। ओके, तो इस तरह से अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको जो है मार्क्स अच्छे मिलेंगे। क्लियर है ये चीज़, तो इसको एक बार देख लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो मैं आपको हर बार समझाती हूँ कि क्या करना है, आपको स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है। स्टेटमेंट को पढ़ोगे अच्छे से, क्लैरिटी होगी स्टेटमेंट की, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अगर आप डायरेक्टली एक बार क्वेश्चन पढ़ा, समझ में आया नहीं आया, ठीक है यहाँ से मल्टीप्लिकेशन करना है आंसर निकाल देंगे, तो वो चीज़ गलत भी हो सकती है। ओके, तो ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़िएगा ताकि आपको किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ कार रन 16 किलोमीटर, a car runs 16 kilometer using 1 liter petrol, using 1 liter petrol। देखो 1 लीटर पेट्रोल का यूज करके वो 16 किलोमीटर चल रही है। ओके, देन हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर, हाउ मच डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस निकालना है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2:3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल। देखो मैंने अभी आपको क्या समझाया था कि अगर आपको एक चीज़ की वैल्यू पता है और आपको ज़्यादा चीज़ों की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे। अगर आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर हमें 1 लीटर पेट्रोल की वैल्यू पता है कि वो कितने 1 लीटर में कितने किलोमीटर चल सकता है, तो हमें क्या करना है, इतने लीटर में वो कितने किलोमीटर चलेगा, हमें ये चीज़ फाइंड करनी है। देखो क्वेश्चन क्या है, अ कार रन 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर चलती है वो 1 लीटर पेट्रोल को यूज़ करके, 1 लीटर पेट्रोल को यूज़ करके वो कितना चलती है 16 किलोमीटर। तो हमें निकालना है कि अगर 2:3/4 लीटर वो यूज़ करे तो वो कितना किलोमीटर चलेगी। ओके, यही क्वेश्चन है हमारे पास। तो लिखेंगे सोल्यूशन, सबसे पहले क्या लिखेंगे, कार रन्स, यहाँ आप लिख सकते हो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो 1 लीटर पेट्रोल यूज़ करके वो कितने किलोमीटर तक चल रही है, 16 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस कवर कर रही है। तो हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय यूजिंग 2:3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो कितना डिस्टेंस वो लेगी, 16 × 2:3/4। तो देखो एक लीटर आपको पता था ना 16 किलोमीटर कर रही है, तो इतने लीटर में, ज़्यादा लीटर है ना अभी, तो कितने करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ज़्यादा की वैल्यू आ जाएगी। तो मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 16 × ये अगेन मिक्स फ्रैक्शन है, तो मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल में कैसे चेंज करते हैं आप सब लोग जानते हैं। 4 2 8, 8 + 3 is 11, 11/4, जिसके नीचे कुछ नहीं होता हम क्या लगाते हैं वहाँ पे 1। डिनोमिनेटर में यहाँ पे 16 बाय कुछ नहीं था तो हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे 1 लगा दिया। अब देखो मैंने आपको हमेशा बताया है यहाँ पे कि या तो आप क्या करो, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दो,
या फिर डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दो, तभी आपका फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा। या आप क्या कीजिएगा कि यहाँ चेक कीजिए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की कटिंग हो रही है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की कटिंग हो रही है। अगर ऐसे भी कटिंग आपकी नहीं हो रही है तो क्रॉस पे चेक कीजिए कि अगर आपकी क्रॉस पे कटिंग हो रही है, 11 और 1 की कोई कटिंग नहीं होती, बट 16 और 4 की कटिंग होती है, तो कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16, नीचे कुछ नहीं बचा, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, हो गया ना कटिंग। तो हमारे पास बचा है 11 × 4 × 11, ये चीज़ बची है। यहाँ पे हमारे पास 4 है, यहाँ पे 11 है, तो दैट मीन्स वो 44 किलोमीटर चल सकती है 2:3/4 लीटर पेट्रोल जो है वो यूज़ करके। ओके, 2:3/4 लीटर पेट्रोल यूज़ करके वो कितने किलोमीटर चलेगी, 44 किलोमीटर चल सकती है। तो यही हमें पूछा गया था कि अगर वो 2:3/4 लीटर पेट्रोल का यूज़ करे तो वो कितने किलोमीटर जो है वो चल सकती है। तो यहाँ हमने कंक्लूजन निकाल दिया है अपना कि वो 44 किलोमीटर जो है वो चल सकती है। क्लियर है ये चीज़? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर होते होंगे। अगर नहीं क्लियर हो रहे, अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि उस चीज़ को हम डाउट को क्लियर कर सकें। देखो, डाउट कोई मत रखना, अगर डाउट रखेगा तो वो लास्ट तक डाउट आपके साथ चलेगा। ओके, क्वेश्चन है हमारे पास कौन सा? ओके, प्रोवाइड द नंबर। हमें क्या करना है, देखो ये हमारा एक क्वेश्चन है, उसके अंदर ए पार्ट है हमारा। प्रोवाइड द नंबर, क्या करना है हमें, प्रोवाइड द नंबर इन बॉक्स में नंबर प्रोवाइड करना है हमें। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है हमारे पास 2/3 इंटू यहाँ बनाया गया है बॉक्स इक्वल्स टू 10/30। तो ये चीज़ हम लोगों को गिवन है। हमें ये बताना है कि इस बॉक्स के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी, कौन सी फ्रैक्शन है ऐसी जो इस बॉक्स के अंदर हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो 10/30 आ जाएगा। ओके, तो ये मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है। कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को? क्या है हमारे पास 2/3 मल्टीप्लाई बाय कि 2/3 को किस चीज़ से हम, किस फ्रैक्शन के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आए, 10/30। ओके, अब देखो 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊंगी, मेरे पास 10 आ जाएगा। 2 के टेबल में 10 कहाँ पे आता है, ऑब्वियसली 5 पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास 5। अब यहाँ 3 है, यहाँ पे मैं क्या लगाऊं कि मैं 3 को मल्टीप्लिकेशन किससे कराऊं कि मेरे पास क्या बन जाए, 30 बन जाए। अब 3 के टेबल में देखो 30 कहाँ पे आता है, तो 3 के टेबल में 30 ऑब्वियसली 10 पे ही आता है, तो 3 10 जा 30। तो मेरे पास ये जो बॉक्स वाली मिसिंग वैल्यू थी वो कितनी बन गई है, 5/10। दैट इज़ योर आंसर। यही चीज़ हमें निकालनी थी कि मैं 2/3 को किससे मल्टीप्लाई करवाऊँ कि मेरे पास जो रिजल्ट है वो कितना आए, 10/30। तो क्या किया मैंने यहाँ चेक किया कि मेरे पास 2 को किससे मल्टीप्लाई कराने पर 10 बन रहा है, तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई करा दिया, मेरा 10 बन गया। देन 3 को किससे मल्टीप्लाई कराऊंगी, 30 बन जाएगा, तो 3 को 10 से मल्टीप्लाई कराया, 30 बन गया। ओके, इसका एक और पार्ट है हमारे पास, वो पार्ट क्या है, द सिंपलेस्ट फॉर्म obtained in कहते हैं ये जो आपने ब्लैंक फिल करी है, जो भी आपने उसमें फ्रैक्शन लिखी है, उस फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी वो निकाल के दिखाओ। तो देखो सॉल्यूशन हमारे पास, हमने बॉक्स में लिखा क्या है, जो मिसिंग नंबर था वो हमने निकाला क्या है, 5/10। तो 5/10 की पूछा गया है सिंपलेस्ट फॉर्म, तो सिंपलेस्ट फॉर्म मैंने आपको करवाई है। क्या करते हैं हम, चेक करते हैं कि कौन सा ऐसा टेबल है या कौन सा ऐसा नंबर है कि जिस टेबल पर हमारे पास ये दोनों की दोनों वैल्यूज चली जाए। देखो न्यूमिनेटर में हमारे पास 5 है, डिनोमिनेटर में हमारे पास 10 है, तो ऐसा कोई टेबल जिसमें 5 और 10 दोनों ही आते होंगे, हमें वो चेक करना होता है यहाँ पे। तो 5 और 10 दोनों कौन से टेबल पे आ रहे हैं, 5 के टेबल पे। अगर मैं 5 × 1 करूँ तो मेरे पास 5 आ जाएगा, अगर मैं 5 × 2 करूँ तो मेरे पास 10 आ जाएगा। क्लियर है ये चीज़? देखो 5 और 10 यही चीज़ मेरे को चाहिए, ये चीज़ आ गई है 5/10, और ये तो 5 और 5 दोनों सेम है, ये तो मैं लिखूंगी नहीं। तो मेरे पास बचा क्या, 5 की जगह क्या लिख सकती हूँ मैं, 1, एंड 10 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 2। तो ये मेरी सिंपलेस्ट फॉर्म है 5/10 की 1/2। तो 5/10 की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गई, 1/2। इसको बोलते हैं कटिंग करना या सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो हमने क्या किया है, 5/10 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दी। ओके, क्लियर है? इसको कन्वर्ट कैसे करना है, सबसे पहले चेक कीजिए कि ये जो दोनों टर्म्स हैं कौन से सेम टेबल पे जा रही हैं। तो ये जो सेम टेबल पे जा रही हैं उसको साइड पे लिख लीजिए।
जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 5 1 5 एंड 5 2 10, 5 1 5 एंड 5 2 10, तो यहाँ पर देखो 5 और 10 तो मेरे पास ऑलरेडी है। क्लियर है ये चीज़। यहाँ इसके सामने लिखनी कौन सी वैल्यू है वो कैसे निकालनी है मैं ये आपको बता रही हूँ। 5/10 ऑलरेडी है हमारे पास, ये चीज़ हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पे तो है ही दोनों सेम टर्म्स, ये भी नहीं लिखेंगे हम क्योंकि यही तो टेबल है। तो हमारे पास बचा के सिर्फ 1/2, तो हमने इसकी जगह क्या लिख दिया 1/2। नोट डाउन कीजिए। ओके, तो क्लियर है ये चीज़। इसका एक और क्वेश्चन करवाती हूँ आपको, वो भी क्लियर हो जाएगा। सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन करवा देती हूँ ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए अच्छे से कि इस चीज़ को सोल्व कैसे करना है। इनकेस आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको सोल्व कैसे करना है। ओके, प्रोवाइड द नंबर, ये भी ये पार्ट है इसका, प्रोवाइड द नंबर इन ब्लैंक। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 3/5 और आगे ब्लैंक दी गई है 3/5 ब्लैंक इक्वल्स टू हमारे पास है 24/75। ओके, तो ये चीज़ हमें गिवन है। तो इस चीज़ को सोल्व कैसे करेंगे अब ये हमें देखना है। हमारे पास क्या है 3/5 और यहाँ पे हमें ब्लैंक दे रखी है और पूछा गया है कि 24/5 है यहाँ पे। तो हमारे पास ये जो ब्लैंक है इसमें क्या आएगा, तो मैं हमेशा आपको कैसे करवाती हूँ ये चीज़ सॉल्व, 3/5 इंटू यहाँ पर कौन सी ऐसी फ्रैक्शन आएगी कि जिसको 3/5 के साथ मल्टीप्लाई कराने पर मेरे पास 24/75 जो है वो रिजल्ट आए। ओके, तो देखो यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 3 × 8 लिख के डायरेक्टली 24 कर देंगे। ओके, ठीक है, बट फिर सोचेंगे कि मैं 5 को किससे मल्टीप्लाई कराऊं कि 75 आ जाए, जबकि 5 के टेबल में 75 तो कहीं पे नहीं आ रहा, 5 10 50 खत्म हो ही जा रहा है। तो इस केस में इस चीज़ को सिंपल करने के लिए आप क्या करो, 75 और 5 को डिवाइड करा दो। क्या करो, 75 को 5 से डिवाइड करा दो। 5 1 5, क्या बचेगा तुम्हारे पास 2 एंड 5 5 25। देखो रिमाइंडर 0 आ गया। अगर आपका रिमाइंडर 0 आ गया दैट मीन्स ये जो आपका क्वेश्चन आया है ना उसी से आपने क्या करना है, 5 को मल्टीप्लाई कराना है ताकि आपका 75 आ जाए। क्लियर है ये चीज़। आपको यहाँ पे नहीं पता चल रहा था कि सीधा कि मैं 5 को किससे मल्टीप्लाई कराऊँ मेरे पास 75 आ जाए, तो आपने ये चीज़ किससे निकाली, कैसे कंक्लूड किया, हमने डिवाइड करा दिया 75 को इस 5 के साथ। तो जब हमने डिवाइड कराया तो हमें पता चला कि यहाँ पे 15 जो है वो क्वेश्चन आ रहा है, दैट मीन्स इसी से मल्टीप्लीकेशन कराने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 75 आएगा। क्लियर है ये चीज़। तो हमने क्या लिखा, 5 × 15 = 75। क्लियर है ये चीज़ कि अगर मैं 5 को 15 से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 75। तो यही चीज़ मुझे फाइंड करनी थी, यही मेरी मिसिंग टर्म थी। तो मिसिंग टर्म मेरे पास क्या आ गई है, 8/15। तो मेरे पास जो मिसिंग फ्रैक्शन आई है वो कौन सी है, 8/15। तो यही वैल्यू मुझे निकालनी थी, ये मेरा आंसर आ गया है। क्लियर है ये चीज़। 3 को 8 से मल्टीप्लाई कराओ 24 आएगा, 5 को 15 से मल्टीप्लाई कराओ 75 आएगा। तो ये चीज़ मैंने निकाल दी है। ओके, इसी का सेकेंड पार्ट है कि हमने क्या लिखनी है, सिंपलेस्ट फॉर्म। द सिंपलेस्ट फॉर्म, किसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है हमने, जो हमने इस बॉक्स में वैल्यू निकाली है, दैट मीन्स जो मिसिंग फ्रैक्शन हमने निकाली है उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। अब देखो 8 और 15, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, देखो 8 और 15 अगर देखा जाए तो 8 और 15 दोनों ही किसी सेम टेबल पर नहीं आती हैं, बिकॉज जो 8 है वो या तो 2 के टेबल में आएगा 2 4 8, या 4 के टेबल में आएगा 2 4 8। ओके, इसके अलावा वो किसी टेबल में नहीं आ रहा, या वो सीधा 8 के टेबल में आता है 8 ऑन साइड। और जो 15 है या तो वो 3 के टेबल में आता है, या 5 के टेबल में आता है, या 15 के टेबल में आता है। ओके, इन तीनों में से देखो कुछ भी सेम नहीं है, ये 2 4 8 3 5 15, तो इन तीनों में कुछ भी सेम नहीं है। दैट मीन्स 8 और 15 जो है वो किसी भी सेम टेबल पर नहीं आते। तो अगर ये किसी सेम टेबल पर नहीं जाते हैं तो इसको यहीं पे छोड़ दीजिएगा, यही आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म है 8/15। क्लियर है ये चीज़। तो 8/15 ही आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, दैट इज़ योर आंसर। क्लियर। तो इस चीज़ को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने सम्स की उतनी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आपको सम्स आते हैं। क्लियर है ये चीज़। कीप प्रैक्टिसिंग and keep learning from this site, and thank you very much.